परेरा केस का फैसला है। आप फैसला सुनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आज कुछ नए सबूत लेबोरेटरी के प्रूफ के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आपको पेश किया है, उस पर गौर किया जाए। मैं जानता हूं कि आपको सबूत देने के पहले मुझे आपको और परेरा को नोटिस देनी चाहिए। अगर मैं नोटिस देता ना मैं सबूत ले पाता या मैं स्मशान भूमि में होता। एक बहुत बड़ी साजिश है मिलॉर्ड। कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और मेरा क्लाइंट निर्दोष है। हमारी घटना उसे अधिकार देती है उसका निर्दोषत्व साबित करने का। वो हक ना आप ना आपकी पुलिस ना मैं छीन सकता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने जो प्रूफ दिया उस पर गौर किया जाए। मिलॉर्ड, पुलिस कहती है कि परेरा पुणे में था। क्या प्रूफ दिया है? परेरा पुणे में जिस होटल में था वहां का बिल है, लेकिन उस होटल के कोई फुटेज नहीं क्योंकि होटल के सीसीटीवी बंद है। पुणे में जिस पेट्रोल पंप पर उन्होंने पेट्रोल भरा उस पेट्रोल पंप का बिल है, लेकिन वहां भी गाड़ी के अंदर परेरा है उसके कोई एविडेंस नहीं है। परेरा थिएटर में पिक्चर देखने गए, उसका टिकट है, लेकिन थिएटर के सारे सीसीटीवी बंद। ऐसा कैसे हो सकता है? पुणे के जहां जहां परेरा गया वहां के सीसीटीवी बंद, बाकी सारे सीसीटीवी चालू। ये सोची समझी साजिश है, प्लान किया हुआ है और उसके साथ पुलिस भी मिली थी। मैंने जो एविडेंस दिए हैं उस एविडेंस में परेरा मुंबई में था और उसका मैंने लेबोरेटरी सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। इस साजिश में पुलिस मिली हुई है, एक पुलिस की मिली भगत है। मिलॉर्ड, मेरी गलती है, मैं मानता हूं कि मैंने आपको नोटिस देनी चाहिए थी, लेकिन कानून इसलिए बने हुए हैं कि समाज व्यवस्था अच्छी तरह से चले, इसके लिए नहीं कि ऐसे जो पुलिस दो दल्ले हैं, जो गुनहगारों के दल्ले बन चुके, चंद पैसों के लिए जिन्होंने अपना ईमान बेचा है, वो लोग इस लूपहोल का फायदा उठाए और निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहरा दे। इसलिए आप मैंने जो सबूत दिए है उस पर गौर करें। मिलॉर्ड, भगवान की लाठी दिखती नहीं लेकिन बचती जरूर है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। परेरा दूसरी की गाड़ी लेके मुंबई पहुंचा। गाड़ी के सीसीटीवी फुटेज में दिखने नहीं चाहिए, उसे कलर ग्लास थे, उसमें पर्दे लगे थे। लेकिन परेरा बांद्रा आने के बाद पेट्रोल खत्म हुआ, फोन पे से उसको पेमेंट करना था, इसलिए उसने मोबाइल ऑन किया। उसका लोकेशन ट्रेस हो चुका है और उस लोकेशन का प्रूफ लेबोरेटरी सर्टिफिकेट के साथ मैंने पेश किया हुआ है। जब परेरा ने फोन पे से पेमेंट करते वक्त क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसका लाइट उसके चेहरे पे आ गया। करीब वाली जो गाड़ी थी उसके शीशे में उसकी तस्वीर थी जो सीसीटीवी फुटेज में कैच हो चुकी है। जो सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको दे दिया है और लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट में कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की नहीं है। अब ये बोल सकते हैं कि उन्होंने मोबाइल किसी और को दिया था, लेकिन परेरा का मोबाइल एडवांस है और वो आई साइट से ही चलता है। उसके आई साइट्स के सिवा उसको कोई नहीं चला सकता। आप चाहिए तो चेक करके से देख सकते। परेरा
लेडीज मुस्लिम ड्रेस में होटल में गया, उसने खून किया और खून करने के बाद हाथ धोने के लिए वो जेंट्स टॉयलेट में गया। जाके जेंट्स टॉयलेट वालों में जो जेंट्स थे वो घबरा गए कि मुस्लिम औरत अंदर आ गई, इसलिए उन्होंने कुछ आगे चल के कुछ हादसा ना हो जाए, कुछ बात ना बिगड़ जाए, वो डर गए और उन्होंने मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट की। वहां का मैनेजर यहाँ है, आईविट बॉस पे उसको मैं बुला लेता हूँ, उसको आप पूछ लो। उसने बोला वो परेरा साहब ही थे। परेरा साहब ने उसके बाद शराब मंगाई, शराब के बोतल में उनके उंगलियों के निशान है। पुलिस कहती है कि परेरा पुणे में था, उनके पास सबूत है, लेकिन उस सबूत में कहीं पर परेरा नहीं है। मेरे पास सबूत है जिसमें परेरा मुंबई में है। अगर परेरा ने खून नहीं किया था तो कोर्ट में मैनिपुलेट करके हुए सबूत देने की जरूरत क्या थी, और पुलिस क्यों मिली उसमें? मिलॉर्ड, लोगों को कोर्ट पे बहुत भरोसा है, सारे सिस्टम से भरोसा उड़ गया, लेकिन कोर्ट पे लोगों का आज भी भरोसा है। दो लोगों में झगड़ा होता है तो बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। आप इस भरोसे को कायम रखिए। सबूतों को गौर करते हुए परेरा दोषी है, उसको पनिशमेंट दी चाहिए। मेरा क्लाइंट निर्दोष है और इन पुलिसों पे ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि आने वाले पुलिस ऐसा करने के बाद उसका जो अंजाम होगा उसको 100 बार सोच के ऐसा करने से डरेंगे, ऐसा गलत कभी नहीं कर पाएंगे। इन चंद दल्लों की वजह से आज सारा पुलिस बदनाम है। मुझे इतना ही कहना है।